नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा लगातार निवेशकों का आंदोलन हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। हमसे आज जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की पदाधिकारी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं अफसार मंसूरी। अफसार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, मेरा प्रश्न है आपसे, मैनपुरी क्षेत्र में जो सहारा पीड़ित हैं, क्या स्थिति है उनकी? जी सर, मैनपुरी क्या पूरे देश में इस टाइम सहारा पीड़ितों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। जी, आप लोग लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं फिर? हम लोग सर आंदोलन के जरिए लड़ाई चल रही है मैनपुरी जिले में सर। हमारा संगठन बना हुआ है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष, उसी के बैनर तले हम लोग जो है सर आंदोलन अपना कर रहे हैं। मैनपुरी में ये माना जा रहा है कि जैसे मुलायम सिंह यादव का परिवार है समाजवादी पार्टी का, और इस समय विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, और सहारा का मामला विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत गरमाया हुआ है। लेकिन विधानसभा में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो ये मामला उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी जबकि विपक्ष में है इस मामले को नहीं उठाया। क्या कारण है समाजवादी पार्टी सहारा इंडिया के पीड़ितों के मामले को नहीं उठा पा रही है? जी, मेरा जहां तक मानना है कि हम लोग सर पिछली बार भी आपको बताया था कि अखिलेश यादव से मिले थे, लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था सर, तो अपनी बात रखी हुई थी कि आप सर इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप जो है हमारे सहारा पीड़ितों की सर आवाज उठाइए। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक ने या सांसद ने कोई हमारी आवाज नहीं उठाता सर। इनका जहां तक नेताजी मुलायम सिंह रहे थे, उनका सुब्रत राय से बहुत घनिष्ठ संबंध था। अमर सिंह जी थे उस टाइम, जया प्रदा थी, ये सब एक ग्रुप था सर। और वैसा ही हाल इस समय जो अखिलेश यादव जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके भी अच्छे संबंध है सुब्रत राय से, तो वो किसी भी तरीके से सुब्रत राय के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, उनको बचा रहे हैं। और जब भी उनसे कोई हम लोग बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि आपका जो है कोर्ट में मामला है। मतलब कोई हमारा विशेष सहयोग नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो है। और हम लोग सर विधायकों से भी यूपी में मिलते हैं, लेकिन कोई भी विधायक जो विधानसभा में बोलने के लिए तैयार ही नहीं है सर। तो अफसार जी, कैसे पैसा मिलेगा सहारा निवेशकों का जब ये परिस्थितियां हैं? विपक्ष के लोगों ने मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। सुब्रत राय बोल रहे हैं कि सेबी से पैसा मिलेगा तब हम देंगे। सेबी का रवैया है, सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। तो इन परिस्थितियों में सहारा निवेशकों का पैसा मिलेगा कैसे अफसार जी? जी, अब तो सर उम्मीद धीरे धीरे टूटी जा रही है सर, क्योंकि सुब्रत राय तो दो शब्द कहने वाले नहीं है। जो कहते थे हमारा 12 लाख का परिवार है, सुख दुख में हम तुम्हारे साथ हैं, और लगभग तीन तीन चार हजार लोग जो है इस दौरान 3-4 साल में सर एक्सपायर भी हो गए, आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन सुब्रत राय दो शब्द नहीं बोलने वाले हैं, और ये कहते थे हमारा 12 लाख का परिवार है, तो वो कोई सुध लेने वाले नहीं है। और उनकी एक तरीके से बिल्कुल नीयत खराब हो गई है। अब सर हम लोगों को जो उम्मीद है वो केवल केंद्र सरकार से है, लेकिन केंद्र सरकार भी हमारी कुछ नहीं सुन रही है। अभी जो है किसी भी सांसद विधायक या मंत्री से कोई बात कहो तो वो सिर्फ कोर्ट में टाल देता है कि आपका कोर्ट के द्वारा होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट में है, सेबी में मामला है। लेकिन वास्तविक स्थिति वो सुनने वाला भी नहीं है। सरकार के साथ साथ सर एक चीज ये है कि विपक्ष भी हमारी बात को नहीं सुनना चाहता है। आप ये मान के चलिए, राहुल गांधी ने सर लगभग 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की देश के अंदर, और हमारे सहारा पीड़ित साथियों ने 10 से 12 जगह इनको ज्ञापन दिया, और ये कहा कि आप देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप संसद में प्रश्न उठाइए सर। आप ये मान के चलिए सर कि अडानी अंबानी पे तो पूरा विपक्ष एक हो गया, लेकिन जो सुब्रत राय के ऊपर बोलना चाहिए था, जिसने देश की भोली वाली गरीब जनता, लगभग 13 करोड़ गरीब जनता, जिसको लूट लिया है सर, बिल्कुल गरीब कर दिया है, उसके ऊपर ना तो राहुल गांधी बोले, ना ही कोई विपक्ष की 13, 14, 15 पार्टियां हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जबकि सारी पार्टियों के नेता सहारा के मुद्दे को खूब गंभीरता से जानते हैं कि देश की जो है सहारा का मुद्दा इस समय बहुत बड़ा हुआ। एक चीज सर आपको और यहाँ बताएं, आम आदमी पार्टी
जो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी मानती है, उसके नेता संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, जो सर हमारा जंतर मंतर पे 6, 7, 8 अगस्त को प्रोटेस्ट चला था, उसमें ये सर 6 तारीख को आए हुए थे, हमारे साथ इन्होंने मंच शेयर किया था और ये कहा था सर कि आप लोग अपना संगठन मजबूत करिए, जब भी संसद सत्र चलेगा तो हम मोदी जी को घेरेंगे सर। हम लोगों को बड़ा खुशी हुई सर कि चलो कोई नेता हमारे साथ सहयोग करने के लिए तो सर तैयार हुआ, लेकिन संजय सिंह ने भी सर अडानी के मुद्दे को इतने गंभीरता से लिया, मतलब रोडों पे जाम किया, रोडों पे आंदोलन किया, लेकिन 2 शब्द सर सुब्रत राय के खिलाफ संजय सिंह और इनकी पार्टी ने 2 शब्द नहीं बोले। इस पे सर हम लोग क्या कहें, सत्ता पक्ष तो हमारा सुन ही नहीं रहा है, विपक्ष की जितनी भी 14-15 पार्टियां हैं, उनका कोई भी नेता मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप देश की भोली वाली जनता जो सुब्रत राय ने ठगी है, उसका आप भुगतान क्यों नहीं करवा रहे हैं सर। तो अफसार जी के ऐसे क्या कारण है कि सुब्रत राय के खिलाफ ना सत्ता पक्ष बोलने को तैयार है, ना विपक्ष बोलने को तैयार है, ना ब्यूरोक्रेट बोलने को तैयार है? एक व्यक्ति देश में ऐसा क्या इतना पावरफुल हो गया कि सारे तंत्रों को ठेंगा दिखा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या कारण है इन सब वजहों के? हमें तो यही लग रहा है कि सर ये सब जो है मिलके पैसा खा रहे हैं सर सुब्रत राय से, और जो सुब्रत राय ने गरीबों का खून पसीने की जो कमाई से, जो हम लोगों ने 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 रुपया जो हमने जमा किया था, गरीब जनता का पैसा जमा किया था, उसको सुब्रत राय ने अपनी संपत्ति समझ लिया, और सरकार और सुब्रत राय दोनों मिलकर उस पैसे को खा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। ये देश का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को बिल्कुल छोटा बना दिया है। अडानी अंबानी का मुद्दा हो, देश में कोई बड़ा मुद्दा हो, हर विपक्ष का नेता उसके लिए रोडों पे निकलने लगता है, सत्ता पक्ष को घेरने लगता है, लेकिन जो है इस सारा पीड़ितों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 1-2 दिन में कहीं ना कहीं न्यूज में खबर आ जाती है कि आज हमारा साथी जो है कार्यकर्ता साथी आज जो है इस दुनिया में नहीं रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन सरकार इस पे कुछ संज्ञान ही नहीं ले रही है सर, बड़ा दुख की बात है। और हम लोग अगर सर क्या कहिए कानूनी कार्रवाई करते हैं, कोर्ट में भी ऐसे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है, तो वहां भी डेटे मिल रही हैं और कोई उसका हल नहीं निकल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, हम भी सर धीरे धीरे टूटे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, लोगों का भी बहुत प्रेशर है सर। आप लोग जब सारा से जुड़े थे, आपको कब महसूस हुआ कि हमारे साथ ठगी हो रही है? ये सर 2012 से तो मालूम पड़ने लगा था सर कि हमारे साथ ठगी हो रही है, लेकिन हम लोगों को एक सर सपना दिखाया गया था और ये बताया गया था कि अगर आप 2012 में हमारा रियल एस्टेट हाउसिंग का जो है लाइसेंस सरकार ने निरस्त कर दिया है, और इसका अगर हम कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो ये पैसा सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, जो लोग नहीं कन्वर्जन कराएंगे वो पैसा नहीं ले पाएंगे, तो आप ये सब कन्वर्ट कर दीजिए तो कंपनी आपको देगी। तो सब जिसने 10 साल 20 साल काम किया और सुब्रत राय के ऊपर विश्वास किया, और इनकी जो नीचे टीम थी जो सर पूरी जोनल चीफ, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, तो सब लोग सर बताते थे कि आप कन्वर्जन कर दी। 2012 में सर इनका कन्वर्जन हो गया सोसाइटी और हाउसिंग उसमें क्यूसॉप में, उसका भी उन्होंने सर पेमेंट नहीं दिया, उसके बाद फिर सोसाइटी का, इस तरीके से ये चलता रहा, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाए कि क्या करें सर, तो पेमेंट नहीं, कन्वर्जन ही करवाते रहे सर। धोखे से आप लोगों का कन्वर्जन कराया गया पैसे का? जी, धोखा देकर का ये करवाया, धोखे का ये बता दिया ना अगर आप नहीं करेंगे तो आपका गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा और आप लोग नहीं ले पाएंगे। अगर आप अपना पैसा लेने चाहते हैं, जो कंपनी की जो नीतियां हैं उनके साथ आप रहें, तो जो है कंपनी आपका पेमेंट देगी, आप जो कंपनी बताए उस हिसाब से आप चलिए सर। कितना पैसा आपने सारा इंडिया में जमा किया है? हमारे द्वारा लगभग सर 50 से 60 लाख रुपया हमारा कार्यकर्ताओं मतलब जमा करताओं का है, और करीब 10-11 लाख रुपया हमारा पर्सनल भी है सर। तो बड़ा दबाव होगा आप पर निवेशकों का पैसे का? अब अब तो सर धीरे धीरे इतना दबाव हो गया है सर, अगर सुबह दूध लेने जाएं या सब्जी लेने जाएं तो चेहरा छिपा के जाना पड़ता है सर, क्योंकि भाई लोग दिन रात मिलते हैं। अब वो ये कहने लगे हैं कि हमने पैसा आपको दिया था, अब हमें पैसा आपसे चाहिए, चाहे आप मकान बेचें, चाहे आप हमें ब्याज पे ला के दें हम। और उनकी भी बात सही है सर, 2012 से कोई भुगतान हुआ नहीं, किसी की आज
बच्ची छोटी थी, 10-11 साल की थी, आज 20-22 साल की हो गई है। वो गरीब तबके का व्यक्ति, उसने 50,000 डाल दिया, उसका 1 लाख हो गया। तो वो सर पेमेंट भी उसी पैसे से उसको शादी भी करनी है। कोई इतना बड़ा आदमी तो है नहीं, सारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सब गरीब तबके का व्यक्ति है इसमें। तो अब वो सर प्रेशर बना रहा है, वो कह रहा हम आपके जो है थाने में भी FIR करेंगे और हम आपकी बाइक भी छीन लेंगे। सब हर तरीके के हथकंडे अपना रहा है। और सर आगे नहीं तो पीछे तो गालियां देता भी है, उस व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से नहीं देता है। लेकिन हम लोगों को सर इस टाइम जो है बिल्कुल भी सर झुका के जीना पड़ रहा है सर। ये लग रहा है जैसे पैसा हमने खाया है सर, सुब्रत राय ने नहीं खाया। उसका नाम तो कोई नहीं लेता है, वो कहता आप आए थे हमारे पास लेने के लिए, तो पैसा हमें आपसे चाहिए सर। अफसार जी, जो आपके सीनियर अधिकारी थे सारा इंडिया में, उन अधिकारियों का क्या रवैया है, क्या कहना है उन लोगों का, ये जो भुगतान है आप लोगों का अटका हुआ है? ये हमारे यहाँ मैनपुरी में ब्रांच तो सारी सर बंद हो गई, सेक्टर था, रीजन था, तो वो हो गई। हम लोग अपनी बात कहाँ करने जाएं। जो हमारे सर यहाँ पे सेक्टर मैनेजर साहब थे, तो उनको भी सैलरी नहीं मिली 1-1.5 साल तक, वो भी बैठे रहे, वो भी सर चले गए हैं। रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ, ये तो पहले ही से निकल गए। और जहां तक अंदाज ये मुझे लगता है, ये रीजनल और जितने बड़े लेवल के अधिकारी थे, इन्होंने अपना पैसा सारा इंडिया से निकाल लिया है सर। अगर सर कोई कंपनी बंद होती है, जितना आंदोलन हम जमा कर कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस का एक भी एम्प्लॉय सुब्रत राय के खिलाफ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? उसकी भी तो नौकरी थी सर। 20-25-30 हजार 40,000 रुपए महीने अगर कोई कमा रहा है, उसकी नौकरी छूट जाए तो वो भी तो रोडों पे निकलेगा कि हम 10-20 साल हमने किसी कंपनी में दिए हैं सर, तो अब हम कहाँ जाएं। एक शब्द कोई कर्मचारी नहीं बोल रहा है इनका, ना अधिकारी ना कर्मचारी, किसी मतलब फोर्थ क्लास से लेकर टॉप मोस्ट इनके जो है अधिकारी थे, सुब्रत राय के खिलाफ जबान नहीं खोल रहे हैं। मेरा अपना मानना है ये, इन लोगों ने 2-4-5 साल के अंदर अपना पैसा निकाल लिया है सर, इसलिए ये लोग शांत हैं। और जो ये कहते थे कि सारा कभी नहीं डूबेगी, कभी नहीं जाएगी, आज इनके बड़े बड़े अधिकारी, कुछ सूत्रों से पता लगी है, एक दो लोगों को फोन भी आए हैं, दूसरी कंपनियों में ये लोग चले गए हैं। कोई टाटा में चला गया है, कोई रिलायंस में चला गया है, अच्छी कमाई कर रहे हैं, यहाँ अपना पैसा भी उन्होंने निकाल लिया। और वहां सबसे ज्यादा अगर इसमें पिस रहा है तो कार्यकर्ता, उसका पैसा भी चला गया सर, मान सम्मान भी चला गया, और समाज में जी भी नहीं पा रहा है सर। अफसार जी, ये जो पैरा बैंकिंग के ऑफिस थे, क्या वो लगभग सारे बंद हो चुके हैं क्या? ये हमारे आसपास जितने भी थे सारे सर बंद हो चुके हैं। इटावा, मैनपुरी, फरकाबाद, फतेहगढ़, एटा, इधर हमारे एरिया की जितनी हमें सर जानकारी है, सारे ऑफिस बंद हैं सर। कानपुर का भी बंद है, जो हमारा जोनल ऑफिस पड़ता था, मैनपुरी रीजन पड़ता था, ये दोनों ऑफिस बंद है। सेक्टर बेवर है हमारा। तो आसपास जितने भी सेक्टर ब्रांचें थी, लगभग 100 किलोमीटर के अंदर की हमें जानकारी है सर, ज्यादातर जो है बंद हो गई है सर। तो हम लोग अब कहाँ जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं सर। हमें खुद ये लग रहा है कि हम डिप्रेशन में इतना चले जाएं, कहीं हमें भी ना इतना प्रेशर है कि हमें भी ना आत्महत्या करनी पड़े सर। ऐसी स्थिति बन गई है सर। नहीं नहीं, मेरा सुझाव बड़ा है कि कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन अभी जो 14 मार्च का आप लोगों का प्रोटेस्ट है, उसकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? उसकी सर अभी ग्रुप में आया है कि 14 मार्च को जो है DM के यहाँ ज्ञापन देना है। अभी हमने सर 6 फरवरी को भी दिया था, तो 1 महीना हो गया है, और उसका रिजल्ट तो आया नहीं है, और ना कहीं आता है। हम लोग जो है सबसे पहले लखनऊ में ज्ञापन दिया था सुब्रत राय के खिलाफ, तो वहां योगी जी की पुलिस ने जाने नहीं दिया, योगी जी ने। और वहां के 3 अधिकारी आए थे, बोले 3 महीने के अंदर हम आपको जो है इसका जवाब देंगे। आज 10 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग सर जंतर मंतर पे 5-6-7 अगस्त को जो है प्रदर्शन हुआ था, वहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी को सर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर हम आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। वो भी सर, तो हर जगह हम लोग सर ठगे जा रहे हैं। हमको जो है सुब्रत राय ने तो ठगा ही ठगा। अब ये देश की सरकारें, सिस्टम, पुलिस, हर कोई जो है लूटने में लगा हुआ है सर। गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है सर कहाँ जाएं। ये जो सारा इंडिया और आप लोगों का जो मामला है, आप लोग जुड़े और अभी भी आप कह रहे कि 40 से 50 लाख रुपए लोगों से इकट्ठा करके आपने जमा किया है। तो ये जो आप लोगों का जमाकर्ताओं ने जो पैसा जमा किया है, उत्तर प्रदेश में कितना पैसा सारा इंडिया पर होगा आप लोगों का जमाकर्ताओं का? उत्तर प्रदेश में सर तो कम 1-1.5 लाख करोड़, 1-1.5 लाख रुपए होगा सर। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से ही रुपया है सर, सबसे ज्यादा सर। योगी आदित्यनाथ का ये रवैया है कि
यदि वो कहते कि मैं अपराधियों पे, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलवा देता हूँ, मतलब एक ये माना जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा में बोला राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारा निवेशकों का मामला योगी आदित्यनाथ की जानकारी में नहीं है या जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं? सर, बाबा जी का बुलडोजर जो पूरे देश में इस समय चल रहा है, खासकर यूपी में, बाबा जी कहते हैं हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, चाहे अतीक हो, मुख्तार हो, इरफान सोलंकी हो। हम इन लोगों को माफिया मानते हैं, चाहे ये किसी भी जात या धर्म के हों। अगर इन्होंने गलत किया है तो इनको बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उनसे भी बड़ा एक माफिया सुब्रत राय, जिसने देश की 13 करोड़ जनता को ठगा है और जिसका ऑफिस सर लखनऊ में, यूपी में, नोएडा में, जिसके बड़े बड़े ऑफिस नोएडा और लखनऊ में बने हुए हैं, उसकी 90% संपत्ति सर यूपी के अंदर है। और योगी जी ये कहते हैं हम भू माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या सुब्रत राय को वो माफिया नहीं मानते हैं, जिसने गरीब जनता का पैसा ठगा है और इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति बनवाई है? तो योगी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? क्या मुख्तार, अतीक और इरफान पे ही बुलडोजर चलेगा? सुब्रत राय पे क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा? सुब्रत राय से वो कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? एक हम ये कह रहे हैं कि माफिया कोई भी हो, अतीक हो, क्या हो, उन्होंने गलत काम किया है, चलना चाहिए। गरीबों का उन्होंने जमीन जायदाद हत्याई है। लेकिन सुब्रत राय तो सर उससे भी बड़ा माफिया है, जिसने भोली वाली जनता को अपना साम्राज्य दिखा गई कि हमारा एम्बे वैली है सर, हमारा नोएडा में ये बना हुआ है, हर जगह लखनऊ में उसके कई एक प्रोजेक्ट हैं। तो जब मीटिंगें होती थी सर, तब ये कहते थे कि आप लोग घबराएं नहीं, हमारे सरकार ने रोक लगा दी है, कोई बात नहीं, हमारी जब रोक हटेगी तो हमारे पास सर देनदारी की अपेक्षा 3 गुना पर संपत्तियां हैं, हम ये बेचकर 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देंगे। अब सर सुब्रत राय तो बिल्कुल सरेंडर हो गया, वो किसी भी तरीके से पेमेंट देने वाले नहीं है सुब्रत राय। अगर वो देते तो पहले सर 2018 के बाद उनका लेटर आ जाता था कि आप लोग 3 महीने का हमें टाइम दें, 6 महीने का दें, साल भर का टाइम दें, तो हम लोग एक उत्साह में बने रहते, चलो 3 महीने बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 6 महीने बाद आ जाएंगे। अब तो 2 साल से कोरोना के बाद उनका कोई लेटर नहीं आया, क्योंकि पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो अब हम लोग जो है थाने में FIR भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी कर रहे हैं, योगी जी के पास भी विधायक सांसदों के माध्यम से ये सर खबर पहुंच रही है यूपी सरकार के पास। तो योगी जी यूपी के अंदर इतनी संपत्ति है, सबकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, जो माफिया हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, सुब्रत राय की संपत्ति पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं? और योगी जी ने एक बार ये कहा था, जितनी भी अवैध संपत्तियां या माफियाओं की जो संपत्तियां हैं, उनको हम सब जब्त करके मिट्टी में मिलाकर वो हम गरीबों को देंगे, वहां पे गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, वो रहें, क्योंकि वो गरीबों की हत्याई हुई संपत्ति है। चाहे वो रामपुर में आजम खां, उन्होंने जो जितनी भी संपत्तियां लोगों के द्वारा अवैध की थी, उनको भी सब खंडर कर दिया। अच्छा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, अगर किसी ने गलत काम किया है तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी तो सोचना चाहिए सर। आप एक ही तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर तो दोनों साइड चलना चाहिए ना। सुब्रत राय के ऊपर आप क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं? दूसरी बात, अगर सर ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हमें फिर रोकें भी ना सर। अगर ये हमें हमारा साथ नहीं दे रही है सरकार, तो फिर हमें रोके भी ना। हम 10-12 लाख लोग हैं सर, इनकी इतनी संपत्तियां हैं, अगर हम 10-12 लाख कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे देश में निकल गए तो सुब्रत राय की एक एक ईंट निकाल लेंगे। लेकिन सरकार ना तो हमारा साथ दे रही है, बल्कि हमें रोकती है। और अगर हम लखनऊ में जाएं तो सरकार ये कह दे कि हम सुब्रत राय का नहीं कुछ सुनेंगे, आपकी भी नहीं सुनेंगे, तो हम तो एक एक ईंट निकाल लाएंगे इनकी सर, और अपना पैसा वसूल कर लेंगे। जो 10-12 लाख की संख्या सर बहुत होती है, ये आप मान के चलिए। नोएडा में हम लोग बैठ जाएं, लेकिन भाई एक डर है, अगर नोएडा में जाते हैं तो अपना पैसा भी दे दिया और पुलिस के डंडे भी खाएं, पता नहीं कौन सी धारा में जेल भेज दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो देश और प्रदेश में डर का माहौल है, सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आंदोलन आप कर नहीं सकते, और पैसा भी अपना चला गया तो सर कहाँ जाएं? तो कैसे मिलेगा पैसा सर जी? अब यही बात तो समझ में नहीं आ रही सर, पैसा कैसे मिलेगा? तभी तो सर एकदम जो है स्थिति बड़ा गंभीर हुई जा रही है ना। अब 2014 में मोदी जी जब आए थे, बड़ा उम्मीद थी कांग्रेस को हटा के
मोदी जी को लाए हुए थे, गुजरात मॉडल दिखा के कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं गरीब माँ का बेटा हूं। और मोदी जी अब ये नहीं सोच रहे हैं कि सारा इंडिया में सर 90% गरीबों का ही पैसा जमा हुआ है सर। रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा वाले, छोटी छोटी दुकान वाले, उनका सर पैसा जमा हुआ है। लेकिन मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर इनका आया मैं चौकीदार हूं, मैं देश की संपत्ति पे किसी का हाथ नहीं पड़ने दूंगा। अब ये मोदी जी चौकीदार हम गरीब जनता के हैं या सुब्रत राय के चौकीदार हैं जो सुब्रत राय को बचा रहे हैं? अरे सर, एक किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है, अब देश का ये कानून है सर, 24 घंटे के अंदर मोदी और योगी की पुलिस उठा लेती है सर उसको। तो सुब्रत राय के ऊपर, सुब्रत राय को सर क्यों नहीं उठा रही है? इसका सीधा सीधा सर समझ में आ रहा है, जो अनपढ़ व्यक्ति भी होगा वो ये जान गया है सर कि केंद्र की सरकार और यूपी सरकार सुब्रत राय को सर बचा रही है बाबा जी का। और ये सर केंद्र सरकार, इनके सुब्रत राय की 2000 की संपत्ति थी, 2 लाख करोड़, 2 लाख हजार करोड़ की संपत्ति हो गई। ईडी और सीबीआई इनके यहाँ क्यों नहीं जाती है? सिर्फ उन्हीं के यहाँ जाती है जो इनके विरोधी हैं। यानी इसका मतलब है कि सुब्रत राय और मोदी जी ये भी आपस में मिले हुए हैं और गरीबों का पैसा दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। कहते कुछ और मोदी जी, करते कुछ और। जबकि मेरा ये मानना है सर कि मोदी जी को तो पैसा देना नहीं ना, अगर ईमानदारी दिखानी है। सुब्रत राय की इतनी संपत्ति है, आप एक ऑर्डर पास करिए, सबके कागज मंगाइए, जितने भी सारा पीड़ित हैं ऑनलाइन कागज करवाइए, डीएम जिले का जो जिलाधिकारी होता है उसका एक काउंटर खुलवाइए, उसको बताइए आपके जिले में सारा से पीड़ित जितने भी हैं सब कागज वहां जमा करिए, डाटा मंगाइए, पूरे देश का डाटा निकाल के और सारा की जितनी संपत्ति है वो सब सरकारी संपत्ति घोषित कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं पेमेंट कर रहा है तो संपत्ति लेके आप उसका पेमेंट कर दीजिए। देखिए आपकी कितनी वाहवाही होती है सर। आपको तो पेमेंट देना नहीं ना, आपको दिलवाना है और संपत्ति उसकी है। और आप अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को ऑर्डर दे दीजिए, हम 12 लाख है सर, एक एक ईंट निकाल लेंगे। लेकिन निकाल तो जब लेंगे पता लगे ईंट वहां निकालने जाए हम खुद अंदर हो जाए, तो एक डर का भी अफसार तो जी, माहौल है। अफसार जी, जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि निवेशक से बात भी करते हैं तो डरा सहमा बहुत है। वो कहता हमारा 10-20 हजार चला भी गया है और अगर हम रोड पे निकलेंगे सरकार ये ऐसी है इसके खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं हमें जेल में कर दिया जाए, हमारे ऊपर कौन सा केस लगा दिया जाए तो क्या हो। निवेशक तो डरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, निवेशक तो डायरेक्ट कार्यकर्ता से कहता है कि आप ले गए सर, हमें पैसा आपसे चाहिए। वो कहता हम कहीं नहीं जाएंगे लड़ने, आप हमारे पास आते थे कहते सारा इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, आप वो नहीं देगी। और एजेंट कहता भी था ये सर अगर सारा नहीं देगी तो हम देंगे। सुब्रत राय को लोगों ने अपने बाप से ज्यादा अपना बाप सगा मान लिया था। एक बार अपने बाप की बात नहीं मानते थे कि बेटा सारा में ना काम करो ना, सारा में जाएंगे। और जो उन्होंने स्कीम लाए उसकी हाल मान ली, उन्हें 6 साल में दूना है, 4 साल में दूना है। और सुब्रत राय को भगवान मान लिया था। पैर छूने के लिए आतुर लोग इतने भगवान के नहीं रहते जितने सुब्रत राय की लाइन लगा के पैर छूते थे। तो एकदम ये समझिए अंधभक्त हो गई थी लोगों के अंदर। जो सुब्रत राय ने कह दिया वो समझो दूसरे भगवान ने कह दिया। तो एजेंट भी जो था वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, तब तो था ही नहीं, आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है सुब्रत राय के खिलाफ। कह रहा है कि नहीं आज नहीं कल अच्छे दिन आएंगे। वो एजेंट भी जब ही सुधरेगा जब उसको जमा करता पकड़ पकड़ के मारेगा और कहेगा कि हमारा पैसा आप ले गए थे आप दो। तो एजेंट सर 10-12 लाख हैं, अगर ये सब एक इकट्ठे हो जाएं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करें तभी हो सकता है। क्योंकि सरकार को ये बताना है कि हम 10-12 लाख हैं सर और ये हम आपके वोटर भी हैं। 10-12 लाख जो जमा करता है उनके घर में 4-5 कैंडिडेट तो हैं ही सर, तो करीब 65 करोड़ वोटर बनते हैं, जो देश की आबादी में लगभग 40 करोड़ वोटर 40% वोट बनते हैं। अगर ये सर एकजुट होकर मोदी के खिलाफ हो जाएं तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अफसार तो जी, अफसार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट की हमारे इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।